पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंस युआन और बाकी लोग उसी स्पिरिचुअल फ्रूट को लाने के लिए निकल चुके थे। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार प्रिंस युआन को वो स्पिरिचुअल फ्रूट मिल जाता है। इसके बाद सारे लोग वहां से फायर स्पिरिट को लाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जैसे वो वहां पर जा रहे थे वहां पर कई सारे सोल वॉरियर ने उनका रास्ता रोक लिया था। इसलिए वो सारे लोग मिलकर वहां पर सोल वॉरियर के साथ फाइट करना शुरू कर देते और उन्हें खत्म करने के बाद वो सभी फायर स्पिरिट को लाने के लिए निकल चुके थे। लेकिन तभी वहां पर की हाव आ जाता है जिसने युआन को रोक लिया था फायर स्पिरिट लेने के लिए, और की हाव वहां पर आने के बाद युआन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। इस वजह से दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में युआन दोबारा से खड़ा हो चुका था की हाव के साथ फाइट करने के लिए, क्योंकि की हाव ने उसे काफी अच्छी टक्कर दी होती है। युआन कह रहा था यहाँ पर मैं इतनी आसानी से तो नहीं हार मानने वाला, मैं भी तो देखो कि तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो। जो सुनकर तो की हाव ने अपनी वहां पर और ज्यादा पावर को एक्टिवेट कर लिया था। जैसे वो अपनी पावर को यहाँ पर एक्टिवेट करता है, ये वाला अटैक उसका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। इस अटैक को एक्टिवेट करते साथ ही उसकी जितनी भी चोटें होती हैं वो सब की सब वहां पर ठीक हो चुकी थी। कि हाँ युआन से क्या होता है, तुमने इस टेक्निक के बारे में सुना तक नहीं होगा, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिफेंस टेक्निक है। इसकी मदद से किसी भी अटैक का मुझे यहाँ पर असर नहीं होने वाला। अब मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरा क्या ही बिगाड़ लेते हो। जिसके बाद वो दोबारा से युआन की तरफ बढ़ चुका था उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और यहाँ पर दोनों फिर से एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इस बार की हाव जो था वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है अपने उस अटैक को एक्टिवेट करने की वजह से, पर तब भी युआन उसे अच्छी टक्कर दे रहा था। युआन लेकिन कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले वो की हाव का उतना ढंग से मुकाबला नहीं कर पा रहा होता है। ज्यादातर युआन यहाँ पर की हाव से अटैक से बचने की ही कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब वो अपने भाले को एक्टिवेट करते हुए पूरी तरह से अपने भाले की पावर के अंदर की हाव को फंसा लेता है, जिसके बारे में तो की हाव को भी पता नहीं चला था कि अभी यहाँ पर युआन ने क्या किया। उसे लग रहा होता है कि युआन बस नॉर्मली अटैक कर रहा था, और इसी के बाद वो लगातार युआन के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है। दूसरी तरफ जनरल वी और पॉइजन किंग भी अभी तक के आपस में फाइट ही कर रहे थे। उन दोनों की फाइट भी काफी जबरदस्त चल रही थी। अभी तक के डिसाइड नहीं हुआ होता है कि यहाँ पर कौन हारेगा तो कौन जीतेगा। सारे लोग यहाँ पर कह रहे होते हैं पॉइजन किंग तो काफी पावरफुल था, लेकिन तब भी जनरल वी ने उसे काफी अच्छी टक्कर दी है। ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि जनरल वी यहाँ पर पॉइजन किंग को हरा देगा। वहीं अब और भी कई सारे लोग यहाँ पर आने लग गए थे, जिनके ऊपर याओ ने अच्छे से नजर बना के रखी थी कि कोई भी यहाँ पर आएगा वो सभी को यहाँ से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए भगा देगी। यूवी और विकिंग भी यहाँ पर सभी सिपाहियों के साथ फाइट कर रहे होते हैं। तो वहीं की हाव ने मार मार कर युआन की हालत खराब कर दी होती है। उसे लग रहा था कि युआन अब तो गया, मैं अब आसानी के साथ युआन को मार दूंगा। मेरे क्यूआन नरिशिंग रियल्म के लेट स्टेज की पावर बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद की हाव ने वहाँ पर अपने भाले की और ज्यादा पावर को एक्टिवेट कर लिया था। उसे एक्टिवेट करते साथ ही वो वापस से युआन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। युआन वहाँ पर अपने ब्रश का इस्तेमाल करते हुए एक एम्पायर सील बना लेता है, जो कि उसका एक डिफेंसिव अटैक होने वाला है। उस अटैक का इस्तेमाल करते हुए उसने की हाव के ऊपर अटैक कर दिया था, पर तब भी की हाव उसके एम्पायर सील को तोड़ देता है। और अब यहाँ पर युआन की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। ऐसा लग ही नहीं रहा होता है कि वो यहाँ पर अब की हाव का मुकाबला कर सकता है। की हाव कह रहा था बस तुम्हारा खेल खत्म, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता आज मेरे हाथों से। तुम्हें मारने में अफसोस होगा, लेकिन मार के तो मैं तुम्हें रहूंगा ही। जिस पर युआन कह रहा होता है अफसोस तो तुम्हें होगा, अफसोस तो मुझे करना चाहिए तुम्हारी जान लेने का। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे यहाँ पर हरा दोगे? ऐसा तुम्हारे सपने में भी नहीं होगा। मैंने अपना ट्रम्प कार्ड तो अभी तक के इस्तेमाल ही नहीं किया। जो सुनकर की हाव और ज्यादा गुस्सा हो चुका था, लेकिन इस बार जैसे ही वो युआन के ऊपर अटैक करने वाला होता है वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है। युआन की हाव को बताता है तुमने ये मेरा ब्रश देखा है ना, टोटल 36 बीस्ट को मारकर मैंने उन सभी का ब्लड एसेंस इसी ब्रश के अंदर डाल दिया था। कितनों का मैंने पैटर्न बनाया और कितनों को मैंने इस ब्रश के अंदर डाला है, जिस वजह से इस ब्रश की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इस फाइट के दौरान जब तुम्हारा ध्यान नहीं था तो मैं इसी ब्रश की पावर तुम्हारे अंदर डालते जा रहा था। जो पावर है तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर ही एब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगी। देखो इसी वजह से तुम यहाँ पर स्टॉप हो चुके हो। अब तुम यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारा अब मेरे हाथों से मरना तय है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारे अटैक को झेलते जा रहा था? नहीं, बस मैं तो मौका देख रहा था, और जैसे जैसे मुझे मौका मिल रहा था मैं वैसे वैसे इस ब्रश की पावर को तुम्हारे अंदर डाल रहा था, ताकि वो तुम्हारी सारी पावर को एब्सॉर्ब कर सके। उसके बाद तो युआन ने की हाव की सभी पावर को अपने ब्रश के अंदर ही डाल लिया होता है। की हाव को ये देखकर एकदम ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि मेरी सालों की मेहनत से जमा की हुई पावर को आखिर ये युआन कैसे छीन सकता है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। युआन कहता अब बहुत देर हो चुकी है, तुम यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो नहीं बच सकते। मैं तुम्हारी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर को एब्सॉर्ब कर जाऊंगा, उसके बाद तुम बिल्कुल नल्ले बन जाओगे। तुम्हारे पास तब कोई पावर नहीं होगी। देखो मैं इतना निर्दय नहीं हूँ, तुम्हारी पावर
पावर को लेने के बाद तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अगर तुम आगे चलकर कोई गलत काम नहीं करते हो तो भलाई इसी में है कि मेरे सामने अपनी हार मान लो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन की हाउ तो अपने अंदर कह रहा होता है, युवान से इस चीज का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। युवान अब तू बच के रहना, तेरा पूरा का पूरा जाओ किंगडम मेरे और मेरे फैमिली के हाथों बर्बाद होने वाला है। तेरे उल्टी गिनती तो शुरू हो चुके हैं। इसके बाद तो दोबारा से युवान की तरफ भाला फेंकते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन युवान ने उसी का भाला उसी के ऊपर फेंक दिया था, जो कि कीहाओ के आर पार हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि कीहाओ का खेल अब यहाँ पर खत्म हो गया। उसी का भाला लगने की वजह से कीहाओ वहाँ पर मर गया होता है। इसके बाद वहाँ पर विकिंग और यूवी भी आ जाते हैं, जो देखकर एकदम ज्यादा हैरान हो चुके थे कि युवान ने सच में यहाँ पर कीहाओ को जान से मार दिया। जिसके बाद युवान ने वहाँ पर फायर स्पिरिट के पौधे को ले लिया होता है। युवान बता रहा था ये फायर स्पिरिट का जो पौधा है वो अभी तक के पूरा मेच्योर नहीं हुआ है, ये भी बहुत छोटा ही है। मैं इसे यहाँ से अपने मेंशन में ले जाऊंगा और वहाँ जाने के बाद इसे वहाँ पर गाड़ दूंगा। उसके बाद ये अच्छी तरह से जब मेच्योर हो जाएगा तो इसके अंदर से जो सीड्स निकलेगी वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि वो मुझे ब्रेक थ्रू करवाने में मदद करेगी। इसी वजह से तो सारे लोग इस फायर स्पिरिट के पीछे मरते थे। ये छोटा सा पौधा जब अपना मेच्योर हो जाता है तो इतनी ज्यादा सीड इसके अंदर से निकलती है कि उन सीड की पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। वो विकिंग से कह रहा था, तुमने और तुम्हारे फादर ने बहुत ज्यादा इस फायर स्पिरिट को हासिल करने में मेरी मदद की है। एक बार जब ये मेच्योर हो जाएगा ना तो मैं तुम्हें भी बहुत सारी सीड दे दूंगा, जिसकी मदद से तुम भी वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने की कोशिश करना। जो सुनकर तो विकिंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद अब सारे लोग वहाँ से क्यूयू के मास्टर और बाकी सारे लोगों को भी मारने के लिए निकल चुके थे। क्यूयू का मास्टर कमांडर से कह रहा होता, देखना अभी यहाँ पर कीहाओ आएगा जिसने युवान को मार दिया होगा। कीहाओ के हाथ में वो फायर स्पिरिट भी होने वाली है। तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, तुम लोग तो अब यहाँ पर नहीं बचने वाले, तुम्हारा आज खात्मा जरूर होगा। तभी वहाँ पर युवान आ जाता है जिससे एक खरोच तक नहीं आई थी, जो देखकर क्यूयू का मास्टर एकदम ज्यादा हैरान हो चुका था कि यहाँ पर युवान कैसे आ सकता है, कीहाओ कहाँ पर चला गया। युवान कहता है मैंने फायर स्पिरिट को ले लिया और कीहाओ को भी जान से मार दिया है, चाहो तो उसकी बॉडी वहाँ पर से जाकर उठा लो। जो सुनकर तो क्यूयू का मास्टर एकदम ज्यादा बौखला जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो वहाँ पर धुएं वाला बॉम्ब फोड़कर धमाका कर देता है और सारे के सारे अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से भाग जाता है, वरना तो युवान ने अभी के अभी उसका भी खेल खत्म कर दिया होता। उधर वो लोग जो खड़े थे उनमें से एक सिपाही उनके लीडर के पास जाकर कहता है कीहाओ मर चुका है, युवान ने फायर स्पिरिट को भी हासिल कर लिया। अब हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है, युवान को मारना और उससे फायर स्पिरिट को हासिल करना। तो हमें अभी यहाँ पर से जाकर युवान के ऊपर हमला शुरू कर देना चाहिए। जिसके बाद वो सारे लोग युवान को मारने की तैयारी शुरू कर देते हैं। याओ को जैसे इसके बारे में पता चलता है वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगती है। जैसे याओ ने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था वहाँ पर काफी सारी बिजलियां गिरने लगती है, क्योंकि याओ ने अपनी थंडर पावर को वहाँ पर एक्टिवेट किया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। उसके थंडर पावर की वजह से काफी सारे लोग वहाँ पर जो बदमाश थे वो सब मारे जाते हैं। याओ कह रही थी जिसको भी यहाँ पर अपनी जान प्यारी है वो यहाँ से चला जाए। किसी ने भी अगर युवान के ऊपर आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की तो मैं उन सभी को यहाँ पर खत्म कर दूंगी। सारे लोग याओ की पावर को देखकर एकदम हैरान थे कि आखिर ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इसने अपना थंडर अटैक हमारे ऊपर कर दिया तो कंफर्म है कि हम यहाँ पर मारे ही जाएंगे। हम यहाँ पर इस याओ का मुकाबला नहीं कर सकते। भला इसी में है कि हम लोग यहाँ से चले जाए, वरना तो याओ हमें मार ही डालेगी। इसलिए वो सारे के सारे बदमाश वहाँ से डर के मारे भाग निकलते हैं। उनके जाने के बाद तो टुनटुन ने उस स्नेक को भी मार दिया था जो कि बहुत बड़ा वाला था। उसे मारने के बाद वो स्पिरिट को उसकी खाने वाला होता है। पर सही टाइम पर वहाँ पर युवान आ जाता है जिसने उस स्नेक की स्पिरिट को अपने पास रख लिया था, क्योंकि उस स्नेक की स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल होती है जो युवान की आगे चलकर काम आएगी। ये देखकर टुनटुन उदास हो जाता है, लेकिन युवान उससे कहता है कि नहीं, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें खाने की जो डील दी थी मैं उससे भी ज्यादा तुम्हें खाना दूंगा, तो अब खुश हो जाओ, तुमने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। जिस वजह से टुनटुन खुश हो जाता है। लेकिन जनरल वी तो अभी तक के पॉइजन किंग के साथ फाइट कर ही रहे थे। उन दोनों की फाइट अभी तक के वहाँ पर चल रही होती है। इसलिए युवान जो होता है टुनटुन से कहता है टुनटुन जाकर पॉइजन किंग को सबक तो सिखाओ। उसे अगर तुमने सबक सिखा दिया तो मैं जितना तुम्हें खाने का वादा किया है उससे डबल दूंगा। इसलिए अब टुनटुन पॉइजन किंग के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। ये देखकर तो पॉइजन किंग ने अपना पॉइजन वाला अटैक टुनटुन के ऊपर ही कर दिया था, जो अटैक टुनटुन के हाथ में लग जाता है। पॉइजन किंग कह रहा था अब तो तू गया, तुझे पता भी है ना कि मेरा पॉइजन वाला अटैक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी वो सारे के सारे पॉइजन को टुनटुन वहाँ पर खाकर एकदम जोरदार डकार भी मार लेता है, क्योंकि पॉइजन खाने से तो वहाँ पर उसका पेट भर चुका था। जो देखकर पॉइजन किंग भी हैरान था कि आखिर ये किस तरह का बीस्ट है, इसने तो मेरा पॉइजन ही खा के डकार मार लिया। इसका मतलब मेरे पॉइजन का अटैक तो इसके ऊपर एक रद्दी बराबर भी असर नहीं करने वाला। जनरल वी भी वहाँ पर अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए पॉइजन किंग को बहुत ज्यादा
ज्यादा पीट डालते हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पॉइजन किंग अब यहाँ पर कुछ भी कर पाएगा। उसके एक तरफ तो जनरल वी होते हैं और दूसरी तरफ टुनटुन था, जो दोनों ने उसे वहाँ पर घेर लिया होता है। पॉइजन किंग को पता चल चुका था कि वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो युवान से कह होता है, युवान मुझे माफ कर दे और मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ दे, मैं तेरा साथ देने के लिए तैयार हूँ। तू मुझे इसके बदले कुछ मत देना, बस मेरी यहाँ पर जान बख्श दे। मैं हमेशा तेरी मदद करूंगा और तेरा साथ दूंगा, तुझसे वफादार भी रहूंगा, बस यहाँ पर मेरी बात मान ले। मुझे जैसे पावरफुल बंदे को ऐसे मत मार। जिस पर यायो कहती है युवान से कि हाँ, ये पॉइजन किंग सही कह रहा है, ये आगे चलकर तुम्हारे काम आ सकता है। तुम उसकी चिंता मत करो कि आगे चलकर कभी भी गद्दारी नहीं करेगा। मैं इसके अंदर एक पावरफुल टेक्निक छुपा दूंगी, जिसकी वजह से अगर कभी भी पॉइजन किंग तुमसे गद्दारी करने की कोशिश करेगा तो वो वैसे ही मारा जाएगा। तो अब तुम इसे यहाँ पर माफ कर सकते हो। इसलिए युवान पॉइजन किंग से कह होता है, देख मैं यहाँ पर तेरी बात मान रहा हूँ, लेकिन आगे चलकर कभी मुझे धोखा मत देना। जिस पर पॉइजन किंग मान जाता है। इस वजह से टुनटुन और जनरल वी दोनों ने पॉइजन किंग को वहाँ पर छोड़ दिया था। जिसके बाद यायो जो होती है वो वहाँ पर उसी टेक्निक को पॉइजन किंग के अंदर डाल देती है और उस टेक्निक की चाबी उसने युवान को दे दिया था। अगर कभी भी ये पॉइजन किंग ने युवान के साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो जैसे ही उस चाबी वाले जेट को युवान तोड़ देगा, उस ही टाइम पॉइजन किंग अपने आप ही मर जाएगा। कुछ करने की युवान को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। युवान पॉइजन किंग से कह रहा होता है, तुम मेरा साथ दो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हारी आगे की लाइफ बहुत अच्छे से और सुकून से रहने वाली है। जिस पर पॉइजन किंग कहता है, युवान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर मेरी मदद की और मेरी जान बख्श दी। मैं वादा करता हूँ कि कभी भी तुमसे गद्दारी नहीं करूंगा। अब यायो जो होती है वो युवान से कह रही होती है, युवान मुझे नहीं लगता कि इस ब्लैक एबिस में बस फायर स्पिरिट और स्पिरिचुअल फ्रूट भी होंगे, और भी काफी सारी चीजें हो सकती है जो अभी भी यहाँ पर छुपी होगी, इसलिए हमें ब्लैक एबिस को एक बार और अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। जिस पर युवान भी मान जाता है। युवान जनरल वी का शुक्रिया करते हुए कह रहा होता है, आपने यहाँ पर मेरी बहुत मदद की इसके लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि की हाउ को मारने के बाद की हाउ का फादर यहाँ पर शांत बैठने वाला है। हमें यहाँ पर वॉर की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी ताकि हम की हाउ के की मेंशन के साथ फाइट कर सके। मुझे उम्मीद है कि आप इस वॉर में भी हमारा साथ देंगे। जिस पर जनरल वी कह रहा होता है, बिल्कुल प्रिंस युवान, आप जैसा कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, मैं जरूर आपका साथ दूंगा इस वॉर में। इसके बाद सारे लोग वहाँ से ब्लैक एबिस को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। तब आगे बढ़ते हुए उन्हें वहाँ पर एक दरवाजा दिखाई देता है जिसके ऊपर किसी अजीब तरह का लॉक लगा हुआ था और उसी लॉक के सामने एक प्रोटेक्शन फॉर्मेशन बना होता है जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस और स्ट्रॉन्ग लग रहा था। योयो कह रही होती है, ये जो बैरियर दरवाजे के सामने लगा है वो बिल्कुल प्योर एनर्जी से बना हुआ है। जब तक तुम्हारे पास इसे खोलने की चाबी नहीं होगी दरवाजे की, तब तक तुम अंदर नहीं जा पाओगे। जबरदस्ती तुमने करने की कोशिश की तो यहाँ की जो ये बैरियर है वो विस्फोट हो जाएगा और हम सबको यहाँ पर मार डालेगा। जो सुनकर युवान भी हैरान रह जाता है कि ये तो बहुत ही अफसोस की बात है, अब हमें कभी पता नहीं चलेगा कि आखिर इस दरवाजे के पीछे किस तरह का ट्रेजर छुपा हुआ था। योयो कह रही होती है, यहाँ पर एक अलग तरीके का पैटर्न बनाया जाए तो बाय चांस हो सकता है कि इससे हम वो लॉक खोल पाएंगे। जो सुनकर युवान खुश हो जाते हैं कि क्या सीनियर योयो आप सही कह रही हैं, आपको पता है कि वो पैटर्न किस तरह से बनाया जाता है? अगर आपको पता है तो प्लीज वो पैटर्न बना दो, मुझे देखना है कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। तब वहाँ पर योयो जो होती है वो उसी जेड को बाहर निकालती है जो कि ब्लैक एबिस के बाहर शहर के अंदर युवान ने 20,000 सोने के सिक्कों में खरीदा था। योयो कह रही होती है, जहाँ तक कि मुझे लगता है ना, ये जेड जो है वो इसी दरवाजे की चाबी है, इसी के अंदर वो पैटर्न बना हुआ है जिस पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर इस दरवाजे को खोल सकते हैं। लेकिन ये काम मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रिस्की होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम में से कोई भी यहाँ पर रुके, क्योंकि अगर इस प्रोसेस में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो हो सकता है कि यहाँ पर धमाका भी हो जाए। मैं तुम लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकती, मैं अकेली ही रहूंगी यहाँ पर। लेकिन युवान कहता है कि नहीं नहीं, आप अकेले नहीं रह सकती, मैं भी आपके साथ रहूंगा। मैंने मास्टर से वादा किया है कि आपको कभी अकेला नहीं छोड़ सकता, तो अभी मैं कैसे छोड़ूंगा। इसलिए यायो युवान को वहाँ पर रुकने की परमिशन दे देती है। युवान सभी को वहाँ से कह रहा होता है कि आप लोग बाहर जाओ, हम दोनों यहाँ पर से अंदर जाएंगे। अगर आप लोगों की जरूरत पड़ी तो हम लोग यहाँ पर आपको आवाज लगाकर बुला देंगे, तो आप लोग अंदर आ जाना। किसी को भी वहाँ से जाने का मन तो नहीं था, लेकिन युवान के कहने पर वो सभी मान जाते हैं। लेकिन यूवी नहीं मानती, वो कहती है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तो अंदर जाऊंगी, मैं तुम दोनों के साथ ही यहाँ पर रहूंगी। तब ना चाहते हुए भी युवान को यूवी की बात माननी पड़ती है, वो उसे भी यहाँ पर रुकाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद यायो ने वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसी जेट को बाहर निकाल दिया था और उस जेट का पैटर्न वो समझने की कोशिश करती है। एक बार पैटर्न समझने के बाद उसने वहाँ पर ब्रश का इस्तेमाल करते हुए वही पैटर्न बनाना शुरू कर दिया था जो कि उसी दरवाजे की चाबी वाला पैटर्न होगा। वो पैटर्न काफी ज्यादा मिस्टीरियस और स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। जैसे जैसे यायो वहाँ पर पैटर्न बना रही थी, पैटर्न के अंदर से पावर निकलकर लॉक के अलग अलग पार्ट को एक्टिवेट कर रही होती है। जैसे सारे पार्ट एक्टिवेट हो जाएंगे उसके बाद वो लॉक खुल जाएगा। युवान और बाकी लोग ये देखकर हैरान थे कि अरे वाह, यहाँ पर तो सच में ऐसा लग रहा है कि लॉक खुलने वाला है। लेकिन जैसे ही पूरा लॉक खुलता उसके पहले ही वहाँ पर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी बाहर
बाहर निकल कर आने लगते हैं। इस वजह से यूवी और युआन जो होते हैं सामने आकर एक बैरियर बना लेते हैं ताकि याओ को कुछ ना हो और वो आराम से यहाँ पर दरवाजे को खोलने की कोशिश कर सके। उन दोनों ने पूरी जान लगा दी थी ताकि वो यहाँ पर दरवाजे के अंदर से जो पावर निकल रही है उसे रोक सके, जिसमें आखिरकार वो कामयाब भी हो जाते हैं। जिसके बाद तो याओ ने पूरी तरह से वो पैटर्न बना लिया था जिसकी मदद से दरवाजा खुलेगा। जैसे पूरा पैटर्न तैयार होता है उसकी सारी पावर लॉक के अंदर जा चुकी थी और अब जाकर वो लॉक वहाँ पर ओपन हो जाता है। इस वजह से वहाँ का प्रोटेक्शन बैरियर जो लगा था वो भी टूट चुका होता है। याओ कहती है युआन जाओ दरवाजा खोलो, हमें देखना है ना कि अंदर क्या है। इसलिए युआन जल्दी से दरवाजा खोलता है और वो सारे के सारे लोग उस दरवाजे के अंदर आ चुके थे। वहाँ आने के बाद युआन को चारों तरफ हजारों की तादाद में कई सारे सोल वॉरियर दिखाई देते हैं जो सभी के सभी यहाँ पर स्टॉप थे। ये देखकर युआन को समझ नहीं आता कि यहाँ पर आखिर इतने सारे सोल वॉरियर क्या कर रहे हैं। काश कि अगर मैं यहाँ पर सारे के सारे सोल वॉरियर को कंट्रोल कर पाता तो ये एक आर्मी की तरह हो जाते जो मेरे और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करते। उसके बाद तो हम आसानी से की हाउ के फादर को हरा पाते। लेकिन अफसोस कि मैं यहाँ पर इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। याओ कह रही होती है जितने भी ये सोल वॉरियर है ना, हो सकता है कि जब यहाँ का सेट पूरी तरह से हरा भरा था तब यहाँ की ये सारे सोल वॉरियर गार्डियन करते होंगे। इन्हें कंट्रोल करने के लिए कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बंदा चाहिए, वही यहाँ पर सारे के सारे सोल वॉरियर को कंट्रोल कर सकता है। साथ ही इन्हें एक्टिवेट करने में भी काफी टाइम लग जाएगा। जिसके बाद वो लोग वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते ताकि देख सके कि यहाँ पर और भी कौन कौन सी खास चीज हो सकती है जो आगे चलकर उनके काम आए। तब जैसे ही वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं उन्हें वहाँ पर 3 बॉक्स दिखाई देते हैं जिनके अंदर कुछ न कुछ चीजों को रखा गया था। युआन सबसे पहले वहाँ पर अपना ब्रश निकालता है और उसे बड़ा करते हुए सबसे पहले डब्बे को खोलने की कोशिश करता है ताकि पता कर सके कि असल में इस डब्बे के अंदर क्या रखा हुआ है। जैसे ही पहला डब्बा खुला था उसके अंदर से काफी भयानक तरीके की पावर निकलती है जो आगे किसी तरह के मैकेनिज्म में जो बॉल रखा होता है उसके अंदर जाकर लग जाती है। इस वजह से वो मैकेनिज्म वहाँ पर एक्टिवेट हो चुका था। जैसे मैकेनिज्म वहाँ पर एक्टिवेट होता है वो वहाँ पर घूमने लगता है, जिस वजह से तो वहाँ पर एक छोटी सी स्क्रीन जैसी चीज बनकर आ गई थी और उस स्क्रीन के अंदर उन्हें वो पूरा सेट जब पहले खूबसूरत हुआ करता था वो चीज दिखाई दी जाती है। इसे देखकर तो सारे के सारे एकदम ज्यादा हैरान और खुश हो जाते हैं कि अपने टाइम पे ये सेट कितना ज्यादा खूबसूरत हुआ करता था जो कि आज पूरी तरह से वीरान और ब्लैक एबिस बन चुका है। वो जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। सारे के सारे सोल वॉरियर अपना आराम से वहाँ पर इधर उधर घूम रहे होते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से आसमान से एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बंदा आता है जिसके पास काफी सारी पावर थी। उसी ने वहाँ पर आने के बाद सारे के सारे सेक्ट पर हमला करना शुरू कर दिया था ताकि उन सभी को वो खत्म कर सके। उसका मानना था कि इस जगह पर कोई भी नहीं रह सकता, ये जगह शापित है। इसी वजह से उसने पूरे के पूरे सेट को बर्बाद कर दिया और बर्बाद होने के बाद ये पूरा का पूरा सेट अब ब्लैक एबिस में बदल चुका है। अगर ये सेट पहले जैसा होता तो बहुत ही ज्यादा सुंदर होता, लेकिन उस अकेले पावरफुल बंदे ने पूरा का पूरा सेट बर्बाद कर दिया क्योंकि वो था ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ऐसा लग रहा था कि वो अपर रेलम से आया हुआ बंदा है, जिसे देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि बस पलक झपकते साथ ही इतना खूबसूरत सा सेट पूरी तरह से वीरान हो गया। उन्हें सेट के लिए बुरा भी लग रहा होता है, लेकिन याओ जब उस पावरफुल बंदे को देखती तो उसे थोड़ा बहुत डाउट लग रहा था क्योंकि इसी तरह के पावरफुल बंदे के साथ उसके मास्टर भी फाइट करने के लिए गए थे। लेकिन अभी उसे कुछ कंफर्मेशन नहीं होती है कि असल में ये पावरफुल लोग हैं कौन। याओ को ऐसा परेशान देखकर युआन भी हैरान रह जाता है कि आखिर याओ को हुआ क्या, वो इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही है, क्या वो इस पावरफुल बंदे को जानती थी। जिसके बाद युआन वहाँ से आगे बढ़ते हुए दूसरे डब्बे को खोलने की कोशिश करता है। जैसे उसने दूसरा डब्बा खोला था उसके अंदर से किसी तरह की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड बाहर निकल कर आती है, जिसने तो बाहर आते साथ ही एक बहुत ही पावरफुल अटैक यूवी के ऊपर कर दिया था। लेकिन इस अटैक से यूवी को कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक होती है। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर अभी उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। याओ बताती है जहाँ तक कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बॉक्स के अंदर था उसके अंदर एक स्वॉर्ड रखी हुई थी। स्वॉर्ड जैसे ही बाहर आई वो किसी ओनर की तलाश में निकल गई। तुम्हारे पास प्योर यिन और यांग एनर्जी है, इस वजह से उस स्वॉर्ड ने तुम्हें चुन लिया और अब से वो स्वॉर्ड तुम्हारी हो चुकी है। हो सकता है कि वो तुम्हारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चली गई होगी। एक बार तुम अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर महसूस करो कि क्या पता वहाँ पर वो स्वॉर्ड है भी या फिर नहीं। यूवी जैसे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चेक करती है उसे वहाँ पर वो स्वॉर्ड सच में दिखाई देती है जो कि अभी बॉक्स से निकली थी, यानी कि वो स्वॉर्ड अब यूवी की हो चुकी है। यूवी युआन से कहती है मुझे ये स्वॉर्ड नहीं चाहिए, इसे आप ही रख लो, ये आपके काम आएगी। लेकिन युआन कहता है नहीं नहीं, ये स्वॉर्ड ने तुम्हें चुना है तो इसे तुम ही अपने पास रखोगी, ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए है, तुम इसे रख लो। यूवी ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। याओ यूवी से कहती है युआन सही कह रहा है, अब तुम यहाँ पर चाह कर भी ना उस स्वॉर्ड को युआन को नहीं दे पाओगी क्योंकि स्वॉर्ड ने तुम्हें चुना है और एक बार जो स्वॉर्ड किसी को चुन ले तो वो अपना ओनर कभी नहीं बदलती। इसलिए अब से हमेशा वो स्वॉर्ड तुम्हारे पास ही रहेगी, तुम्हें ही उसे संभाल कर रखना है। जिसके बाद युआन अब आखिरी डब्बे के पास आता है ताकि देख सके कि असल में उसके अंदर क्या रखा हुआ है। जैसे ही युआन ने ब्रश की मदद से
वो डब्बा खोला था उसके अंदर से कुछ अजीब सा लिक्विड बाहर निकल कर आता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अजीब सा लिक्विड है तो है क्या। योयो बताती है जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि ये जो लिक्विड है ना एक बिल्कुल प्योर सोल एनर्जी का लिक्विड है, ये पूरी तरह से प्योर है, इसके अंदर अभी कुछ भी मिलावट नहीं की गई। वो युवान से कहते युवान अपना जरा एक ब्लड ड्रॉप इसके अंदर डाल के तो देखो कि क्या होता है। इसलिए युवान अपनी उंगली पे छोटा सा कट लगाता है और अपना थोड़ा सा ब्लड उस लिक्विड के अंदर डालना शुरू कर देता है, जिस वजह से तो लिक्विड के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लग गई थी। वो पूरा लिक्विड जहाँ पहले सिल्वर था अब रेड कलर में बदल गया होता है, जिसके बाद तो उस पूरे के पूरे लिक्विड ने एक फिगर बनाना शुरू कर दिया था, जो फिगर किसी और चीज की नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोल वॉरियर की होती है, जो कि किसी तरह का पपेट लग रहा था। युवान को लग रहा होता है कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आर्मर है, ये आर्मर अगर कोई भी पहन ले तो उसके पास तो कितनी ज्यादा पावर आ जाएगी। योयो कहती है ये कोई आर्मर नहीं बल्कि ये एक सोल पपेट है, कोई भी अगर पावरफुल बंदा हो तो वो इस सोल पपेट का इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई भी इस सोल पपेट को अपने पास रखे तो उसकी मदद से वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर पाएगा। वो युवान से कहती है युवान जरा इसे छू कर दे देखो, क्या पता ये तुम्हें अपना मास्टर चुन ले और तुम्हारे अंदर ही समा जाए। इसलिए युवान ट्राई करके देखता है कि क्या सच में वो आर्मर उसे अपना मास्टर चुनता भी है या फिर नहीं। युवान ने जैसे सोल पपेट को छुआ था उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलकर सीधा का सीधा युवान की बॉडी में समाने लगती है। इस वजह से तो पूरा का पूरा सोल पपेट का जो हुलिया था वो युवान के ऊपर ही आ जाता है। ऐसा लग रहा था कि अब युवान ही यहाँ पर सोल पपेट बन चुका है। युवान एकदम ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है, जो देखकर तो युवान भी काफी ज्यादा खुश था कि अरे वाह ये सोल पपेट तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे पहनने के बाद तो मैं अपने अंदर कम से कम 10 गुना ज्यादा पावर को महसूस कर पा रहा हूँ। इतनी ज्यादा पावर मेरे अंदर से निकल रही है कि मुझे यहाँ पर सब कुछ तोड़ फोड़ करने का मन कर रहा है। मैं इतनी पावर को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा। वो जैसे जमीन पे एक पंच मारता है कि आसपास का पूरी जगह तहस नहस हो जाती है। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर थी उस सोल पपेट के अंदर। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो जो सोल पपेट होता है वो युवान की बॉडी से बाहर निकल कर आ जाता है, जिसके बाहर आते ही युवान वहाँ पर बेहोश होने लग गया था। यूवी ये देखकर घबरा जाती है कि युवान के साथ ये क्या हो गया, वो ठीक तो है ना। योयो कहती है युवान की जो अभी सोल पावर है ना वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो सोल पपेट को इस्तेमाल कर सके। ये सोल पपेट उन लोगों के लिए होता है जिनकी सोल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर तुम्हारी सोल पावर इस सोल पपेट से ज्यादा होगी ना तो तुम सोल पपेट की पावर को एब्सॉर्ब कर जाओगे। लेकिन अगर इसी का उल्टा सोल पपेट की पावर तुम्हारी सोल पावर से ज्यादा होगी तो सोल पपेट तुम्हारी ही पावर को छीनने की कोशिश करने लगेगा। यही चीज युवान के साथ हुई। वो सोल पपेट युवान की सोल पावर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उसने युवान की सोल पावर को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। इसी वजह से युवान को यहाँ पर कमजोरी लग रही है। अगर युवान की सोल पावर ज्यादा होती तो वो आसानी के साथ सोल पपेट को कंट्रोल कर पाता था, जो देखकर युवान एकदम उदास हो जाता है। वो कह रहा था मुझे लगा कि यहाँ पर मैं आसानी के साथ इस सोल पपेट को कंट्रोल कर पाऊंगा, लेकिन शायद मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। मेरे पास खुद उतनी पावर नहीं और बड़े बड़े सपने देखने चला था। मुझे पता है कि मेरी सोल उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं जितना कि योयो की है। इसलिए वो योयो से कह रहा होता है सीनियर योयो आप ही इस सोल पपेट को अपने पास रख लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर अभी इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ कि मैं इस सोल पपेट को कंट्रोल कर सकूं। लेकिन योयो कहती नहीं अब ऐसा नहीं हो सकता, तुमने अपने ब्लड का इस्तेमाल करते हुए इसे एक्टिवेट किया है तो ये अब हमेशा तुम्हारे ही पास रहेगा। मैं तुम्हें ये सलाह जरूर दे सकती हूँ कि अभी तुम इस सोल पपेट का इस्तेमाल मत करना, पहले थोड़ी पावर को बढ़ाना, उसके बाद तुम इस सोल पपेट का इस्तेमाल करना। उदास क्यों होते हो, तुम्हें नहीं पता कि ये सोल पपेट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बार खुद की पावर को बढ़ा लो, उसके बाद जब तुम इस सोल पपेट का इस्तेमाल करोगे ना तब तुम्हारे सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। जो सुनकर युवान एकदम ज्यादा खुश हो जाते कि क्या सच में मैं कभी न कभी इस सोल पपेट को कंट्रोल कर पाऊंगा। अब तो मैं अपनी पावर को जरूर बढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि इतना स्ट्रॉन्ग बन सकूं कि मैं इस सोल पपेट को कंट्रोल कर पाऊं, क्योंकि ये सोल पपेट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वो यहाँ पर सोल पपेट का नाम भी रख देता है कि आज से तुम्हारा नाम सिल्वर वॉरियर है, मैं तुम्हें सिल्वर वॉरियर ही कहकर बुलाऊंगा, अब से तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगे। जिसके बाद वो लोग उस कमरे से बाहर निकल कर आ चुके थे जहाँ पर उन्हें वो तीनों बॉक्स मिले थे। दूसरी तरफ कीहाओ का मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो कह रहा होता है टाइम आ चुका है युवान की जाओ किंगडम को बर्बाद करने का। मैं चाह रहा हूँ कीहाओ के फादर को सारी बात बताने के लिए वो यहाँ पर वॉर शुरू कर देंगे। अब तो यहाँ पर युवान और उसके जाओ किंगडम का खात्मा होना तय है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक